अस्सलाम वालेकुम। आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पराठा और रोटी लगे बनाने। हमारी बच्ची एक साउथ अफ्रीका से फरमाइश की उसने कि आंटी आप पराठा और रोटी सिखाएं। हमने 2 मग के आटा लिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करने लगे हैं और इसको बिल्कुल सादे पानी से गूँधेंगे। ये उन बच्चों के लिए भी है जो परदेश में हैं, लड़के। ये वीडियो उनके भी बहुत काम आएगी और आपको भी बहुत ज़्यादा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आटा लें हस्बे ज़रूरत। और ये देखें किस तरह आटा गूंद रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको आप अच्छी तरह मान लें। बाहर के ममालिक में तो बच्चे ज़्यादा ब्रेड और शीर माल बन वगैरह से गुजारा करते हैं। अल्लाह करे ये वीडियो उनके कारआमद हो और वो बच्चे रोटी बनाना सीख लें। अब इसे हम अच्छी तरह मुट्ठी लगा रहे हैं और इसको हम कम से कम 8-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उससे रोटी बहुत अच्छी बनती है, रोटी फटती भी नहीं है और शक्ल सूरत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। कवर करके रख देते हैं 8-10 मिनट के लिए। आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम किचन की तरफ चलते हैं रोटी बनाने। तो आइए हमारे साथ। चले जी, हमारा आटा रेडी है। इसको थोड़ा सा एक दफ़ा और हम मल लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा हो गया। आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में जो भी आटा मिलता है आप वो इस्तेमाल करें। अगर देसी गेहूं का मिलता है आप वो ले आएँ, फाइन मिलता है वो ले लें। ये देखें कितना ज़बरदस्त गूंद के आपने इसी तरह रखना है और आप इसको नाप के इस्तेमाल करें। ये 2 मग आटा है, उसमें हम बताते हैं कितनी रोटियां बनेंगी। हम रोटी स्टार्ट करते हैं। रोटी के लिए पहले पेड़े की ज़रूरत है। स्लैब हमने अच्छी तरह साफ़ कर ली थी। आप पटोड़े बेलन पे बनाते हैं तो उस पर बनाएं, अगर आपके घर में शेल्फ है उस पर बनाएं। हमारे यहाँ उल्टे तवे पर रोटी बनाई जाती है। आपके पास जो भी तवा हो आप उस पर बनाएं। रोटी को हम पलट देते हैं।
ये हमारी ज़बरदस्त रोटी तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपकी भी इस तरह बनेगी। ये रोटी बेल ली हमने, इसमें घी लगाने लगे हैं। अब इसे आप अच्छी तरह देखें, हम फोल्ड कर रहे हैं। एक साइड से फोल्ड कर लिया, आप दूसरी तरफ से फोल्ड कर रहे हैं। आप इस तरफ और आप इस तरफ से, ये अच्छी तरह कवर हो गया। इसको हमने थोड़ा सा खुश्का लगाना है, सूखा आटा। इसको पहले आपने लंबा सा बना लेना है। अब इसे आप इस तरह रोल करें। आप स्लैब पे भी रख कर सकते हैं और हाथ में रख कर भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने पहले फोल्ड किया था, इसको चौकोर पराठा कहते हैं। अभी इसे बेलते हैं। ये आपने जितना बड़ा रखना हो, आपकी मर्ज़ी है। पैन में हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, इससे काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बनता है। अब हम इसमें घी लगा रहे हैं। पराठे घी में बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, इस साइड से माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दूसरी साइड भी देखिए। मैं अमूमन पराठा बना के ऐसे कर लेती हूँ, ये और ज़बरदस्त क्रिस्पी सा और क्रंची सा हो जाता है, खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना। अब हम आपको गोल पराठा भी बनाना बताते हैं।
आप देसी घी में बना सकते हैं, अगर आपके पास देसी घी है उसमें बना सकते हैं, और पराठा तैयार करके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं। ये देखें इस साइड से कितना खूबसूरत बना है हमारा गोल पराठा। आप इन्हें चाय के साथ खाएं, सालन से खाएं, फ्राई अंडे से खाएं, ऑमलेट से खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसे भी हम थोड़ा सा इस तरह दबा लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। अभी हम दोनों आपको दिखा देते हैं। ये हमारा चौकोर पराठा है, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, इसकी लेयर भी देखी है आपने। और ये हमारा गोल पराठा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखना।